वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर। दिए गए फिगर में जो है कितना नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है। देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का अगर फिगर रहेगा, ठीक है, और ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है, यही मान लीजिएगा। इस तरह से अगर पहला वाला हुआ तो कितना हो जाएगा। तो ये देखिए कितना पार्ट में है, एक पार्ट, दो पार्ट में है ये। तो इसमें क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, फिर नीचे 2 लिख दिए। 1 के सामने हम क्या किए कि 1 लिख दिए। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 और 2 को, फिर इसके सामने कितना लिख दिए, 3, ठीक है। अब हम करेंगे 1 + 3, इसको ऐड कर लिए, कितना हो गया 4। लेकिन अभी इसमें देखिए कितना है, 5 है। ये वाला 1 है ऊपर वाला, फिर इधर वाला 2, इधर वाला 3, ये वाला हो गया 4 और एक बड़ा वाला 5। लेकिन यहां कितना आ रहा है, 4। अब कितना करेंगे, हमको 5 है, 5 लाना है, दिख तो रहा है 5। तो इसमें क्या करते हैं कि नीचे वाले को एक छोड़ दिया जाता है, फिर लिया जाता है। अब जितना भी आएगा ना, अगर 5 के लिए होगा तो यही पैटर्न फॉलो होगा, 4 के लिए होगा तो यही पैटर्न होगा। हम क्या करेंगे कि नीचे वाला को छोड़ देंगे, फिर लेंगे, फिर रहेगा, फिर छोड़ेंगे, फिर लेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर लेंगे। तो यहां पर इसको लेना है, तो यहां पर कितना कर दिए, 4 1 5। तो ये इसका ट्रिक बन गया, ठीक है। इसी तरह अगर 3 वाला होगा तो भी करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप इस तरह करके है, फिर यहाँ ऐसे है, तो हम क्या किए, यहाँ से ऐसे ले लिए, यहाँ से ऐसे ले लिए, ठीक है। तो ये भी हो गया, ठीक है। तो इसमें कितना, 1 2 3 हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 3 लिए, 1 के सामने 1 लिख दिए। अब इन दोनों को ऐड किए तो +1 कितना हो गया, 3 हो गया। फिर इन दोनों ऐड करेंगे तो कितना होगा, यहां पर लिख देंगे 6। अब इसको ऐड करेंगे, 6 3 9 + 1 10। अब नीचे वाला को छोड़ेंगे, इसको लेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, लिए कितना, 3 को। तो यानी कितना हो गया, टोटल इसमें 13 ट्राइंगल हो गया। तो सेम जो है इसमें भी बनेगा। ये कितना पार्ट में है, 1 2 3 4 पार्ट में है। तो यहां लिखिए 1 2 3 4 पार्ट है, 1 के सामने 1 लिख दिए। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 1 3, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे और यहां पर लिख देंगे 3 3 6। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, यहां पर लिख दिए 6 4 10। अब इसको ऐड कर लिए तो ये कितना होगा, 20 होगा। अब इसको छोड़ दिए, अल्टरनेट करके इसको लिए, फिर इसको छोड़ दिए, इसको लिए, लिए कितना, 1 और 6, तो टोटल कितना हो गया, यहाँ 7, ठीक है। तो 27 इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे। तो यही जो है पैटर्न सभी में फॉलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कथन और आर्ग्यूमेंट का, तर्क का। तो इसमें एक कथन दिया गया है और तर्क जो है आपको बताना है, और तर्क जो होगा रियल होना चाहिए। तर्क अपने से जो है मन से नहीं बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको तर्क बनाना है। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या भारत में संसदीय चुनाव पूरे देश में 2 साल के अंतराल पर होना चाहिए। ये मेरा क्या है, स्टेटमेंट दिया। तो पहला कथन क्या कर रहा है, पहला तर्क क्या कह रहा है कि यहां हाँ, यह भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका है। तो इस टाइप का स्टेटमेंट जहां है कि एकमात्र तरीका, या दिस इज द ओनली वे टू कंट्रोल द करप्शन, ओनली वर्ड, ठीक है। अगर इस टाइप का वर्ड आ जाए तो ये डायरेक्टली जो है गलत हो जाता है, ठीक है। केवल जो है एक ही बात पर फोकस करने लगे तो उस टाइप का तर्क क्या होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है कि यस दिस विल प्रोवाइड अ प्रॉपर रूलिंग सिस्टम इन द कंट्री। हाँ, यह देश में एक उचित शासन प्रणाली प्रदान करेगा। तो देखिए, क्या 2 वर्ष में ही रूलिंग सिस्टम जो होगा अच्छा होगा, प्रॉपर रूलिंग सिस्टम होगा,
यहाँ तो 5 वर्ष का अभी जो मिल रहा है उसमें एक रूलिंग सिस्टम तो प्रॉपर तैयार नहीं हो पा रहा है, तो क्या 2 वर्ष फिक्स कर दिया गया है? ये तो जरूरी नहीं है। तो ये जो है जरूरी नहीं है कि 2 वर्ष में ही हो जाएगा। होने का रहेगा तो 1 वर्ष में भी हो जाएगा, 2 वर्ष में भी हो जाएगा, 3 वर्ष में, लेकिन ये क्या है, जरूरी नहीं है, इसलिए इसका प्रॉपर तर्क ये नहीं हो सकता। तीसरा क्या हो गया, नो सम अदर कंट्रीज होल्ड इलेक्शन आफ्टर 2 इयर्स। यहां बात किसकी हो रही है, भारत की, और यहां पर तर्क किसका दे रहे हैं, दूसरे कंट्री में। ठीक है, तो यहां पर जो अगर कंपैरिजन कर रहा है दूसरे कंट्री के साथ, तो कंपैरिजन का केस भी जो है गलत हो जाएगा। तुलना नहीं करेंगे तर्क में कभी भी, जिसके सब्जेक्ट के बारे में, जिस सब्जेक्ट के बारे में बोला जा रहा है उसी के बारे में बात करेंगे, उससे हम हटकर बात नहीं कर सकते। इसलिए जो है तीनों गलत होगा। अगर नीचे में ऑप्शन रहता तो क्या होगा, नन होता, नन फॉलोस। इसमें से जो है कोई भी फॉलो नहीं करेगा, सब तीनों के तीनों जो है गलत है। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्लॉक का है, कह रहा है कि व्हाट विल बी द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 4:30। ये क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्स एंगल, परावर्तन कोण। देखिए एक होता है इंटरनल एंगल, ठीक है, इंटरनल एंगल, आंतरिक कोण, आंतरिक कोण, और दूसरा क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल, टर्नल एंगल, बाह्य कोण, ठीक है, बाह्य कोण। अब जो है मान लीजिए कोई घड़ी है, अब इस घड़ी में क्या है, ये मान लीजिए कि आवर एंड है, ये मिनट एंड है। अब ये जो हो गया छोटा वाला कोण, इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल एंगल बोलेंगे, ठीक है, इंटरनल एंगल। और ये जो है ये वाला जो बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल एंगल, एंगल, ठीक है। इसको आप छोटा कोण भी बोल सकते हैं और इसको जो है बड़ा कोण भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे, मान लीजिए अगर थीटा है इंटरनल एंगल, ठीक है, इंटरनल एंगल मान लीजिए आई है और एक्सटर्नल एंगल ई है, तो कैसे कहेंगे, इस ई का वैल्यू जो है 360 माइनस जो है क्या करेंगे, इंटरनल एंगल को घटाएंगे, क्योंकि पूरा सर्कल 360 होगा, तो ये एंगल को घटाएंगे ना, तो ये वाला आ जाएगा, ठीक। यहां क्या बोल रहा है, परावर्तन कोण या रिफ्लेक्स एंगल, एक्सटर्नल एंगल को ही जो है क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे हम, परावर्तन कोण बोलेंगे, कोण बोलेंगे। तो हम कैसे इसको निकाल सकते हैं, ये देखिए, यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यानी हमको एक्सटर्नल एंगल निकालना होगा, ठीक है। तो इसका दो मेथड यहां पर बताते हैं। पहला तो हो गया थीटा इज इक्वल टू, ये मॉड के अंदर लेंगे क्योंकि थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा, आवर इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू एम, ठीक है। यहां पर कितना दिया है, 4:30 दिया गया है, आवर के जगह में 4 होगा और मिनट के जगह में कितना होगा, 30 होगा, ये लेना है। यानी ये कितना हो गया, 4 × 30 और माइनस 11/2 इंटू 30, ठीक है। अब 11/2 इंटू 30 को कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया 15, तो 11 × 15 हो गया। तो किसी भी नंबर को अगर 11 से गुना करने का नियम क्या है कि इस नंबर का, जिसके साथ 11 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट को लिख देना है और दोनों को ऐड करना है, 5 1 6, कैरी रहेगा तो नेक्स्ट जो है लेफ्ट साइड में उस कैरी को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना। तो 165 हो गया, यानी यहां हो गया 120 और माइनस इधर कितना हो गया, 165, यानी कितना हो गया, -45।
तो सिर्फ अब हम इसको क्या लेंगे, 45 डिग्री लेंगे, क्योंकि थीटा पॉजिटिव होगा। ये तो निकल गया क्या, ठीक है, एक एंगल निकल गया। अब हमको इस क्या करना है, बाह्य एंगल निकालना है। 360 में से 45 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 315 डिग्री। ठीक है, तो 315 डिग्री जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये तो हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड इसको किस प्रकार बना सकते हैं, देखिए सेकेंड मेथड को। मान लीजिए यहां पर 4 बजकर क्या दिया गया है, 30 मिनट दिया गया है। देखिए अगर ये मान लीजिए आपका क्लॉक है, ठीक है, ये 12 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, तो इस तरह करके जो है कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, इस तरह करके जो है कितना होता है, इसमें 12 खाने होते हैं। देखिए यहां पर जो है कितने खाने होते हैं, 12 खाने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 7 8 9 10 और 11। तो पूरा जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का। और ये देखिए कितना है, 12 में 12 पार्ट में डिवाइड है, तो इसको 12 पार्ट कर दिए, यानी कि एक पार्ट जो होता है कितना हो गया, 30 डिग्री का। ठीक है, 12 खाने में दे दिए, तो ये जो हो गया, ये कितना हो गया, 30 डिग्री का हो गया। ठीक है, यहां से ऐसे करके लेंगे तो ये जो एंगल बनेगा, ये वाला, ये 30 डिग्री का होगा, ये 1 से 2 के बीच भी 30 डिग्री होगा, ये 2 से 3, तो प्रत्येक 30-30 करके जो है पूरा 360 कंप्लीट होगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ये जो है, ये आवर का कांटा 4 पे और मिनट का कांटा 4:30 होने के लिए मिनट का कांटा किसमें होना होगा, 6 पर होना होगा, और आवर का कांटा किसमें है, 4 पे। तभी अगर मिनट का कांटा 6 पर होगा तभी हम बोलेंगे 4:30 बज रहा है। डायरेक्ट इसको 5 से डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, 5 से डिवाइड देते हैं जितना बोल रहा है, और एंगल बदलने के लिए हम उसको क्या बोलते हैं, 5 से गुना कर देते हैं। अब 6 पे है तो इसको 5 से अगर गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा, 30, और 30 को अगर कितना पर काटा उसको 5 से डिवाइड देते हैं तो हो गया 6। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, तो आवर का कांटा 4 में और मिनट का कांटा किसमें, 6 में। अब देखिए 4 से लेके 6 के बीच में, 4 से लेके अगर 6 के बीच में देखिए 2 पार्ट है, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, यानी डिफरेंस कितना हो गया, 2 का। जब 2 का डिफरेंस हो गया तो एंगल कितना बनेगा, एक एंगल होता है 30 का, तो 2 गुने 30 कर दिए 60। अब 60 में से अब क्या करते हैं, ये जो 30 है इसको डिवाइड देते हैं 2 से, तो कितना हो गया, 15। तो यहां पर प्लस माइनस भी हो सकता है 15। ठीक है, प्लस माइनस होगा 15। अब इसमें प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, यदि आपका आवर का कांटा जो है आगे है, आवर का कांटा अगर आगे है मिनट से तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे, और मिनट का कांटा अगर, देखिए आवर से ही कंपैरिजन कीजिए, आवर का कांटा अगर पीछे है तो हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे, पीछे है तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे। यहां पर देखिए आवर का कांटा है 4 में, और यहां पर कितना है, मिनट का कांटा है 6 में, तो आवर का कांटा कहां है, पीछे है, 4 पे है, तो अब क्या लेंगे, माइनस लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 60 माइनस 15, 45 डिग्री। ये तो इंटरनल एंगल निकल गया। अब 360 में हम डायरेक्ट 45 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 315 डिग्री। तो यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। ये दूसरा मेथड था। ठीक है, आप जो चाहिए फॉलो कीजिए। अब यहां पर देखिए कंपैरिजन का सवाल है। यहां कह रहा है कि 5 लोग हैं, ठीक है, और जानवी जो है रितिका से तेज है लेकिन प्रिया से धीमे है। जानवी क्या है, रितिका से तेज है लेकिन प्रिया से धीमे है। तो जानवी का कंपैरिजन किससे,
प्रिया और रितिका से किया गया है। जाह्नवी जो है रितिका से तेज है, प्रिया से कम है। तो रितिका को 8 टिक, क्योंकि यहां पर देखिए एक यहां और है, आर फॉर रिया के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि मोहन सबसे धीमे है। ठीक है, मोहन जो है सबसे पीछे है और रिया जो है प्रिया से तेज है। ठीक है, रिया जो है प्रिया से तेज है और मोहन सबसे धीमे, तो मोहन अंतिम पे होगा। तो पांचों में से सबसे तेज कौन दौड़ता है? तो क्या हो गया? रिया। ऑप्शन नंबर रिया। इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए ये जो है स्टेटमेंट है ये अंतिम पे होगा। ठीक है, क्योंकि मोहन सबसे जो है धीमे है। क्योंकि अगर मोहन के बारे में नहीं रहेगा तो आप नहीं बता सकते कि मोहन कहां पर होगा। हो सकता है रिया के आगे हो जाए। ठीक है, इसलिए बताया गया मोहन सबसे धीमे दौड़ता है, तो मोहन जो है अंतिम पे होगा। पांचों में सबसे तेज कौन दौड़ता है? रिया दौड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक लॉजिकल अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये लॉजिकल सीरीज क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे हम जनरली कि इन सभी को जो है काउंट करेंगे। तो काउंट करेंगे, ये ब्लैंक को भी इसमें जोड़ लेना है। कितना लेटर है इसमें? तो इसमें देखते हैं आपका 12 लेटर है। ठीक है, 12 लेटर है। अब इस 12 लेटर को गुणनखंड करेंगे, 3 गुने 4, यानी कि 3 लेटर का लेंगे तो 4 इसमें क्या बनेगा? ग्रुप बनेगा। फिर 4 का अगर लेटर लेंगे तो 3 ग्रुप बनेगा। ठीक है, यानी टोटल 12 है तो 4-4 करके एक साथ लेंगे तो 3 ग्रुप बनेगा। उसी तरह 2 गुने 6 का भी हो सकता है, 2 लेटर करके 6 ग्रुप और 6 का 2 ग्रुप बनेगा। तो यहां पर देखिए सीएम है। ठीक है, यहां पर क्या है? पहले देखिए सीएम है, तो यहां भी अगर हम सीएम दे देते हैं, ठीक है, यहां भी क्या दे देते हैं? सीएम दे देते हैं। देखिए यहां पर क्या दे दिए हम? एम दे दिए। तो देखिए सीएम सीएम क्या है? एक साथ हो गया। तो अब मान लीजिए इसका ग्रुपिंग करेंगे तो ये वाला ग्रुप हो सकता है ऐसे करके, ये वाला ग्रुप 6 का 2 का। ठीक है, तो अब क्या कीजिए आप, सीएम हो गया तो इसमें देखिए एम के अब इधर जो भराएगा ये दोनों सेम सेम हो जाएगा। ठीक है, दोनों जो है पेयर क्या होगा? 2 पेयर हैं और 6 लेटर्स हैं, तो दोनों पेयर क्या हो जाएगा? एक पेयर जो होगा तो दोनों जो होगा क्या होगा? बराबर होगा। तो एम भराया तो एम देखिए बीच में यहां है, तो यहां तो एम बीच में नहीं है, तो ये होने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि बीच में यहां एम भरा रहा है। तो कहां पर दोनों जगह सेम है? ये वाला ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहां पर सी, फिर यहां पर क्यू दे दिए, फिर यहां सी दे दिए, यहां क्यू दे दिए। यहां देखिए एम सी क्यू क्यू सी एम, एम सी क्यू क्यू सी एम। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। इसको नहीं लीजिएगा तो पहले हम क्या कर सकते हैं कि 3-3 का भी पेयर बना के देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी ग्रुप में जो है सेम ही होगा। ऐसा हो सकता है कि जो पेयर होगा, पहला जो ग्रुप होगा वो 3rd ग्रुप के साथ और तीसरा ग्रुप जो होगा वो 5वें ग्रुप के साथ मैच होगा, दूसरा ग्रुप 4थे ग्रुप के साथ मैच होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 3-3 ग्रुप में बांटेंगे। 1, ठीक है, फिर यहां 2, फिर क्या होगा 3। अब देखिए अगर 3 ग्रुप में बांटे हैं, यानी ये वाला करते हैं, तो यहां 3 लेटर करके लिए तो यहां पर क्या हो जाएगा? 4 ग्रुप बन गया। 1 2 3 4। अब देखिए ये समझ में आ रहा है, एम क्यू है, तो एम क्यू है तो यहां पर क्या देंगे? और फिर यहां पर देखिए इसमें भी है सेम सेम, तो देखिए एम सी क्यू, ठीक है, एम सी क्यू, और यहां पर क्या है? क्यू। फिर यहां पर क्या होगा? सी के बाद एम है तो सी के बाद एम होगा। ठीक है, सी के बाद एम है तो सी के बाद यहां भी एम हो गया, और यहां जो हो गया ये क्या हो जाएगा?
Q भर देते हैं, ठीक है। और इधर भी क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ये देखिए पहला जो ग्रुप है तीसरे ग्रुप के साथ संबंधित हो गया, MCQ MCQ, और ये QCM और यहां भी QCM। तो इस तरह से भी बन सकता है, पहला ग्रुप तीसरे ग्रुप के साथ और दूसरा जो है चौथे के साथ, इस तरह भी हो सकता है इसमें लॉजिक, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। इसमें देखिए पैटर्न दिया गया है, तो जनरल वे में क्या होता है कि जिधर बड़ा नंबर है वो उसी साइड से करता है, नीचे बड़ा नंबर है तो इन दोनों का यूज करके हमको जो है ये लाना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें 43 लाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऐड करेंगे, 9 + 8 7 17, ठीक है। 17 लाए, अब 17 से 43 जाना है, इसका मतलब 17 तिया 51 जाते हैं, ठीक है, 51 हो गया। अब 51 से हम क्या करेंगे कि 8 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। मान लीजिए हम इस तरह भी कर सकते थे, 9 + 8 17, और 17 × 2 34 हो गया। 34 से 43 लाने के लिए जो है कितना ऐड करना होता, 7 ऐड करना होता, ठीक है, 7 4 11। लेकिन 7 यहां पर कैसे लाएंगे, किस हिसाब से 7 लाते हैं, यहां तो 8 इसलिए क्योंकि ये जो छोटा लेटर है ये 8, उसी को माइनस यहां पर कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये वाला जो है कोई तर्क नहीं होगा, ठीक है। अब सेम इसमें चेक करेंगे, ये वाले में 10 + 12 कितना हो गया, 22 हो गया। 22 × 3 कर दिए, जैसे यहां 3 है तो ये क्या हो गया, 66 हो गया। अब 66 में 12 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 54 होगा। तो पैटर्न मिल गया, दो जगह अगर फॉलो कर गया तो तीसरा में फॉलो करेगा। 13 + 14 कितना हो गया, 27। 27 को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 81। अब 81 में माइनस कितना करेंगे, 14 माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया, 7, यहाँ हो गया 67। तो 67 आंसर है भी, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि मैं एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूं, पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो मेरा मुंह किस ओर होगा। तो पहले अगर हम जानते हैं कि बेसिक जो यूज किया जाता है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो ये कौन सी हो गया, नदी हो गया, ठीक है। इधर लेके चलते हैं इसको ईस्ट, और इधर लेके चलते हैं, इसी कंपैरिजन करते हैं, इधर ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट। यहां पर क्या बोल रहा है, नदी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो जिधर नदी बहेगा उधर ही ना कोई सामान बह रहा होगा, पदार्थ कोई भी, किधर, नदी के डायरेक्शन में बहेगा। तो मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में जो है किधर से किधर बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, इधर से इधर बह रही है, ठीक है, पश्चिम से जो है पूर्व की ओर बह रही है, और पदार्थ जो है मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। यानी कि बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, इसका मतलब इधर क्या होगा, लेफ्ट लेंगे, और इधर जो होगा राइट लेंगे, ठीक है। अब जो हम खड़ा है, ये किधर, पीट करके खड़ा है, तो पीट करके, तो ये क्या आपका डायरेक्शन हो गया, लेफ्ट राइट ना। पीट करके खड़े हैं तो आप कहां पर खड़े हैं, इधर खड़े हैं, और नदी जो है आपके पीछे साइड है, तो इस साइड कौन सा डायरेक्शन हो रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन हो रहा है। तो ये जो है उत्तर दिशा में जो है आप मुख करके जो है खड़े हैं, ठीक है। नदी आपसे जो है पीछे है, तो आपसे पीछे देखिए यही वाला आपसे पीछे होगा। अगर वेस्ट टू ईस्ट बह रहा है तो पीछे आपका, मान लिया आप यहाँ है तो आपके पीछे नदी है, तो इधर पे होगा। यानी कि यही आप किधर मुंह करके खड़े हैं, इधर मुंह करके खड़े हैं, यहां भी अगर, ठीक है,
नॉर्थ साइड में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर। हाउ मेनी लीप ईयर्स वेर देयर इन द फर्स्ट सेंचुरी? कितने अदय वर्ष होते हैं कुछ भी पहली शताब्दी में, यानी कि फर्स्ट 100 ईयर्स में, पहली शताब्दी। ठीक है, 100 ईयर्स में, यानी कि 1 से लेकर जो है 100 तक जो लेंगे, इसमें कितने अधिवर्ष होते हैं? इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको जो है 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड किए तो कितना हो गया? 25। क्योंकि लीप ईयर तभी आता है जब वो 4 से डिवाइड अगर लग गया तो जितना वो होगा वो लीप ईयर होगा। लेकिन यहां अगर 25 आंसर दे दिए तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए जो अंतिम का 100वां साल है, ये क्या, जो 100th ईयर है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 100 ईयर जो है अंतिम का 100वां साल है, ये क्या 4 से डिवाइड लग रहा है क्या? 100वां साल। ठीक है, जो अंतिम साल होगा वो 4 से क्या है? वो लीप ईयर नहीं है, उसको आपको क्या देना होगा? 400 से डिवाइड देना होगा। ठीक है, क्योंकि हमको ये क्या है? 100 ईयर का है। तो अंतिम 100वां साल जो होता है वो लीप ईयर नहीं होता है, क्योंकि उसको जो है कितना से? 400 से डिवाइड देना होता है, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है और सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड जो है नहीं लग रहा है। ठीक है, नियम क्या है? जो सेंचुरी ईयर है, जो मान लीजिए सेंचुरी ईयर नहीं है, ठीक है, नॉन सेंचुरी ईयर को जो है नॉन सेंचुरी ईयर को हम किससे भाग देते हैं? 4 से भाग देते हैं, और सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड देते हैं। ठीक है, यानी ये नॉन शताब्दी वर्ष है, जो शताब्दी वर्ष नहीं है, और ये शताब्दी वर्ष जिसके अंत में 2 जीरो है। तो यहाँ लास्ट के 100वां साल में क्या है? 2 जीरो है, शताब्दी वर्ष है। तो ये जो है 400 से डिवाइड देना था, लेकिन 400 से डिवाइड लगेगा नहीं लगेगा, इसलिए हम 25 में क्या करेंगे कि 1 माइनस करेंगे। ठीक है, 1 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब अगर 200 साल में भी करेंगे, ठीक है, मान लीजिए कि दूसरी शताब्दी वर्ष में करेंगे तो वही चीज होगा। ठीक है, दूसरी शताब्दी वर्ष में होगा तो मान लीजिए कितना होगा? पहली शताब्दी में इसमें क्या करेंगे? ये 24 होगा, और 24 को हम क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 24 दूना 48 हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 100 से 100 तक में जो है ये भी हो जाएगा 24। ठीक है, और फिर दूसरा 101 से 200 तक में हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 24। ये तो भाग नहीं लगेगा। उसी तरह से दूसरी शताब्दी, यानी इसको दूसरी शताब्दी भी बोलेंगे। फिर अगर हम 300 वर्ष में करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, 300 वर्ष में करेंगे तो भी इसी तरह होगा। ठीक है, 1 से 100, फिर यहां पर कितना हो जाएगा? 201 से 300 तक। ये भी 400 से अंतिम वाला डिवाइड नहीं होगा, फिर ये भी 24 होगा। तो यहां पर 24 24 करके 3 बार होगा, तो कितना हो गया? 72। लेकिन अगर 400 वर्षों में लेंगे, 400 वर्षों में लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? बताइए, 400 वर्षों में जब लेंगे तो कितना होगा टोटल? 25। ठीक है, 400 वर्षों में लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला जो है चौथा वर्ष जो हो जाएगा कितना? 2500 का हो जाएगा। यानी ये वाला जो है अंतिम जो है ये कितना? 25 जोड़ेंगे, यानी ये जो है 400 वर्षों में
यानी कि 301 से लेके 400 तक में जो हो जाएगा कितना होगा, क्योंकि अंतिम 400 जो है भाग लग रहा है, तो इसमें क्या होगा, 25 लीप ईयर आएगा। यानी टोटल 400 वर्षों में अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा, 1 से लेके 24 दिया इधर हो जाएगा 24 प्लस 24 प्लस 24 और प्लस जो है 25 हो जाएगा। यानी इधर 72 और ये हो गया 25, यानी कितना हो गया 97 ईयर जो होगा लीप ईयर हो गया। समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि 2009 और 2019 के बीच अधिवर्षों की संख्या बताइए। आप देखिए 2009 लिख लिए, इधर 2019 लिख लिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए। तो डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस हो जाएगा 10 साल। ठीक है, 10 वर्ष को आप क्या कीजिए कि 4 से डिवाइड दीजिए। ठीक है, 4 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना होगा, 4 दूनी 8, तो ये 2 जो है लीप ईयर हो जाएगा और 8 जो होगा क्या होगा, नॉन लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, ये जो 2 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा ये नॉन लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, लीप ईयर, क्योंकि 10 को जब 4 से डिवाइड देते हैं तो 4 दूना 8, तो रिमेनिंग कितना हो गया 2। तो इसको जो है जो पूरा पूरा हुआ वो क्या हो गया, लीप ईयर हो गया, और 10 वर्षों में जो है वो 8 नॉन लीप ईयर होगा। ठीक है, तो ये जो लीप ईयर होगा, आप देखिए अगर 2009 से फिर जो अंतिम का 2 डिजिट 4 से भाग लग जाए वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। तो यहां से लीजिएगा तो एक बीच में 2012 आता है, फिर क्या आता है 2000 कितना आता है 16 आता है। ठीक है, और 2019, ये 2 ही है जो लीप ईयर होगा। देखिए अंतिम का 2 डिजिट अगर 4 से भाग लग जाए तो पूरा ईयर 4 से भाग लग गया, तो 4 से भाग अगर लग गया तो ये क्या हो जाएगा, आपका लीप ईयर हो जाएगा। तो यही इसका टेक्नोलॉजी है निकालने का टेक्निक। तो कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विषम है, ये आपको छांटना है। अब देखिए यहां पर क्या है, ये वर्ष दिए गए हैं, 1992 है। ठीक है, 1900 है, 1800 है, 1882 है, ये वर्षों के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये वर्ष हैं। तो आप देखिए ये वाला जो है पहला, ये अंतिम 2 डिजिट जो है, जो अंतिम का 2 अंक है डिजिट है, वो क्या है कि 4 से डिवाइड है, तो पूरा ईयर 4 से डिवाइड हो गया। जब पूरा ईयर 4 से डिवाइड हो गया तो ये क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। लेकिन ये 4 से क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये भी 4 से जो है डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी 4 से जो है डिवाइड नहीं हो रहा है। चूंकि देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये चूंकि क्या है आपका सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है, इसलिए इसको 400 से डिवाइड देके देखना होगा। ये भी सेंचुरी ईयर है, जो 400 से डिवाइड देके देखना होगा। ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, और ये भी जो है 82 अंतिम है, ये लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, इसलिए इसको 4 से डिवाइड देंगे तो नहीं हो रहा है। यानी कि केवल जो लीप ईयर है वो कितना है, पहला वाला है, इसलिए विषम कौन सा होगा, पहला वाला होगा। ठीक है, पहला जो 1992 है ये क्या है, अधिवर्ष है, इसलिए ऑड कौन सा हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। स्टेटमेंट और कंक्लूजन, यानी ये सिलोजिज्म का सवाल है। ये देखिए सिलोजिज्म कैसे बन रहा है, सभी गधे जो हैं क्या है, घोड़े हैं। ऑल डोंकी आर हॉर्स, सभी डोंकी क्या है, हॉर्स है, तो आप यहां पर हॉर्स लिखिए। नो हॉर्स इज पावरफुल, नो हॉर्स इज पावरफुल।
ठीक है, तो नो हॉर्स इज पावरफुल है, मतलब अब हॉर्स से बाहर जो है अगर जाएगा तो पी में नहीं जाएगा, यानी हॉर्स का एरिया के अंदर जितना व्यक्ति होगा वो कभी भी पी से नहीं होगा, क्योंकि ये बाउंड्री के अंदर जो है से बाहर पी में नहीं जाएगा कोई भी व्यक्ति, और पी का कोई व्यक्ति जो है एच के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, ऑल लायंस आर पावरफुल, सभी लायन क्या है, पावरफुल है। देखिए, तो इसको एक जगह बड़ा बनाना होगा क्योंकि इसके अंदर जो है क्या है, लायन है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, लायन है, तो ये मान लीजिए इस तरह करके होगा, और इसके अंदर क्या दे दीजिए आप, लायन दे दीजिए। ठीक है, तो यहां कंक्लूजन क्या है, सब लायन में बी हॉर्स। देखिए लायन यहां है, हॉर्स यहां है, तो मे बी यानी कि पॉसिबिलिटी का केस है। ठीक है, मे बी बोल रहा है सम लायन मे बी हॉर्स। ये 100% जब हम श्योर हैं कि लायन जो है हॉर्स में है, पी तो हॉर्स में जाएगा नहीं, तो ये लायन कैसे हॉर्स में जा सकता है, क्योंकि ये लायन पी के अंदर है। तो 100% श्योर हो गया कि कोई भी लायन जो है हॉर्स के अंदर नहीं जा सकता। कोई भी पी अगर हॉर्स के अंदर नहीं जा सकता तो लायन कैसे जाएगा, क्योंकि लायन तो पी के अंदर ही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पॉसिबिलिटी का केस वहीं लगेगा जहां हम 100% श्योर नहीं है। यहां तो 100% हम श्योर हैं कि अगर कोई भी पी एच नहीं है तो कोई भी एल भी तो एच नहीं होगा, क्योंकि एल तो पी के अंदर है। अगर इसी तरह हम बोल सकते हैं कि कोई भी हॉर्स जो है पी नहीं है, तो कोई भी जो है डोंकी भी पी नहीं होगा, क्योंकि हॉर्स के अंदर कौन है, डोंकी है। ठीक है, जब हॉर्स ही का एरिया में नहीं जा पाएगा, डोंकी तो हॉर्स का एरिया में आ गया, तो वो भी नहीं जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। सम लायंस आर नॉट हॉर्स इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबिलिटी वही चीज है, पॉसिबिलिटी करके बोला है। कुछ शेर के घोड़े होने की संभावना है, तो सम लायन आर हॉर्स। देखिए लायन यहां है, हॉर्स यहां है, तो वही बात है, पी जब हॉर्स में नहीं जाएगा तो ये कैसे जाएगा, ये भी जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। सेम चीज कह रहा है लेकिन दूसरा टाइप से कह रहा है, तो ये क्या होगा, दोनों जो हो जाएगा मेरा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिए, एक मिनट, ये जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट, लेकिन यहां नेगेटिव स्टेटमेंट है। सम लायंस आर नॉट हॉर्स इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का केस तभी होगा जब 100% हम श्योर हैं। ये तो हम 100% श्योर हैं कि कोई भी लायन जो है हॉर्स नहीं होगा, ये हम 100% क्या है, श्योर है। लेकिन यहां पर सिर्फ संभावना बोल के जो है ये गलत हो गया, क्योंकि जो हम 100% श्योर है उसकी अगर संभावना बताएगा तो वो गलत हो जाएगा। अगर ये संभावना वाला केस नहीं रहता कि सम लायंस आर नॉट हॉर्स, तो ये क्या हो जाता, सही हो जाता, क्योंकि कोई भी नहीं है तो सम नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी सिलोजिज्म का क्वेश्चन है कि कुछ रिंग्स जो है ये क्या है, बैंगल्स है। तो कुछ रिंग्स यहाँ है और कुछ बैंगल्स जो है ये कहाँ पर है, यहाँ पर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सम बैंगल्स आर ब्यूटीफुल। ठीक है, बैंगल्स को बी देते हैं, और सम बैंगल्स क्या हो गया, ब्यूटीफुल हो गया। ठीक है, और सम फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल्स, ब्यूटीफुल यहाँ है तो फ्लावर्स यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब क्या, सम फ्लावर्स आर रिंग्स, कुछ फ्लावर क्या है, रिंग है। देखिए फ्लावर यहाँ है, रिंग यहाँ है, इन दोनों के बीच तो डायरेक्ट कोई संबंध ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर यहाँ नो रिंग इज फ्लावर, नो रिंग इज फ्लावर, तो इन दोनों के बारे में तो कह नहीं सकते हैं। पॉसिबिलिटी का केस होता अगर संभावना वाला तो हम बोल सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि ऐसा पॉसिबिलिटी का केस तो नहीं है, आपको डायरेक्ट बताना है। तो रिंग है यहाँ फ्लावर है, तो नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दिख रहा है यहाँ रिंग यहाँ है, फ्लावर यहाँ है। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, हम कह नहीं सकते कि कुछ रिंग फ्लावर में जाएगा कि नहीं जाएगा, वो हम कह ही नहीं सकते हैं। ठीक है,
100% दिख रहा है कि फ्लावर इधर है, रिंग इधर है, इसलिए नेगेटिव का स्टेटमेंट इसमें कहीं दिया ही नहीं है। तो ये दोनों क्या हो गया, गलत हो गया। जब दोनों स्टेटमेंट मेरा गलत हो जाए, ठीक है, जब दोनों स्टेटमेंट मेरा गलत हो जाए और एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो मेरा क्या आइदर और का केस बनेगा। या तो एक टाइम पे ये सही होगा या दूसरे टाइम पे ये सही हो, दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है। और क्या है कि दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ भी फ्लावर है, यहाँ रिंग्स है, यहाँ भी देखिए रिंग है, फ्लावर है, तो दोनों में से कोई एक टाइम पे होगा, इसलिए ये जो होगा आइदर और का केस बनेगा। तो आइदर और के केस होने के लिए पहले तो दोनों को गलत होना होगा, और गलत हो गया और दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, सेम होगा, और एक पॉजिटिव और एक क्या है, नेगेटिव है, तो आइदर और का केस बनेगा। ठीक है, तो आइदर 1 आइदर 2, आइदर 1 और 2, ठीक है, एक या दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन जो है दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा है, उसके बाद वह घड़ी के दिशा में 225 डिग्री घूमता है, फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है, फिर 90 डिग्री जो है घड़ी के दिशा में, अंत में 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। तो बताएं अब मोहन किस दिशा में है। तो अब अगर आते हैं तो देखिए क्लॉकवाइज कितना घूमा और एंटी क्लॉक कितना घूमा। ठीक है, ये देखिए अब क्लॉकवाइज जो घूमता है घड़ी के दिशा में वो कितना, यहाँ पर 225 डिग्री घूमा, फिर कितना घूमा 180 डिग्री देखिए विपरीत में घूमता है, फिर 90 जो है दिशा में घूमता है, फिर 135 डिग्री जो हो गया घूम गया। यानी ये कितना हो गया 5 315 हो गया, और इधर भी जो है कितना हो गया 315 हो गया। यानी 315 डिग्री जो है क्लॉकवाइज घुमा और एंटी क्लॉकवाइज घुमा। तो दोनों अगर वैल्यू सेम रहा तो कोई भी अंतर नहीं बढ़ा, पोजीशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, पोजीशन चेंज नहीं होगा। पोजीशन चेंज होगा क्या, क्योंकि जितना क्लॉकवाइज का वैल्यू आ रहा है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप एक बार बाएं घूमिए फिर एक बार फिर दाएं घूमिए तो जहां पहले थे वहीं आ जाएंगे। यानी साउथ वेस्ट में ये दक्षिण पूर्व में देख रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर देखिए रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो अब 0 से है तो जब भी 0 स्टार्टिंग में होगा तो हम क्या करना होगा, डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर गुना करेंगे तो वो चीज़ 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब डिफरेंस निकालेंगे। ये क्या हो गया 10 हो गया, फिर ये क्या हो गया डिफरेंस देखिए 28 का डिफरेंस हो गया, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना का डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ हो गया 6 और यहाँ हो गया 4 का डिफरेंस हो गया, फिर यहाँ पर कितना 60 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। अब देखिए कितना का डिफरेंस हो दोनों के बीच में, यहाँ 2 हो गया, यहाँ कितना हो गया, यहाँ कितना का डिफरेंस हो गया 10 में 8 गया 2, और यहाँ पर हो गया 82 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए कितना का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस हो गया, और फिर कितना का डिफरेंस हो गया 9 का डिफरेंस हो गया। तो 98 का इसमें डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस को निकालते हैं। इसमें डिफरेंस कितना 18 का, इसमें डिफरेंस कितना, इसमें भी 18 का डिफरेंस हो गया। इन दोनों के बीच में भी देखिए कितना का डिफरेंस हो गया, इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस होगा, अच्छा यहाँ पर जो है डिफरेंस ये गलत है, यहाँ पर कितना 4 है ना, तो 62 का डिफरेंस होगा। ठीक है, 62 का डिफरेंस हो जाएगा, सॉरी 66 का डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि 8 में 4 गया 64। ठीक है, 64 का डिफरेंस हो जाएगा, 64। अब 64 में से ये किया तो कितना हो गया 18, जब ये भी गया तो कितना हो गया 18। लेकिन ये देखिए अब कितना हो रहा है, ये 16 का डिफरेंस हो रहा है।
तो ये पैटर्न को गलत कर रहा है। यहाँ पर कितना होना चाहिए, 18 का डिफरेंस होना चाहिए अगर पैटर्न फॉलो करेगा तो देखिए ये जब 18 का डिफरेंस में आ रहा है यानी 230 तो ऑलरेडी यहाँ तक सही है, गलत क्या होगा, ये 328 जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसी के कारण जो है ये 16 डिफरेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि 148 और 230 को जब आगे डबल डिफरेंस निकालते हैं तो 18 आ जा रहा है। ठीक है, तो 328 जो होगा मेरा गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाना चाहिए, गलत होना चाहिए। नेक्स्ट है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें लगभग जो है ये समान वे से जो है आगे बढ़ रहा है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में जो है डिफरेंस ही निकालिए। तो ये कितना हो गया, 13 का डिफरेंस हो गया, ये कितना का हो गया, 26 का डिफरेंस हो गया, ये देखिए कितना का डिफरेंस हो गया, 39 का, ये कितना हो गया, 52 का डिफरेंस हो गया। तो देखिए 13, ये 13 का जो है काउंट है, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65। ठीक है, ये कितना होगा, आगे 65 बढ़ेगा यानी कि 9 और 6 5 11, 300 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 6 4 10 और ये हो गया 30, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसको आप आगे बढ़ेगा तो समान तरह से आगे बढ़ रहा है, इसलिए इसमें डिफरेंस निकालेंगे, और बहुत ज़्यादा जो पिकअप से आगे बढ़ता है तो उसमें गुना वगैरह करते हैं। ये देखिए हाउ मेनी लीप ईयर्स, 300 ईयर्स, 300 वर्षों में कितना लीप ईयर होगा, तो 300 वर्ष में पर पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग 100 ईयर्स का निकालें। ठीक है, फर्स्ट जो होगा 100 ईयर में कितना होगा, 24 होगा। फिर सेकेंड 100 ईयर में कितना होगा, फिर से 24 होगा, क्योंकि इसका जो अंतिम 100th ईयर है सेकेंड वाला 100 ईयर का, वो भी जो है भाग नहीं लगेगा, और जो थर्ड 100 ईयर है उसमें भी 24 होगा। ठीक है, तो कुल अगर 300 में लेंगे तो 24 गुना 3 क्या होगा, 72 होगा। लेकिन अगर 400 वर्षों में पूछा जाए तो देखिए 400 वर्षों, तो फर्स्ट 100 में क्या होगा, 24 होगा फर्स्ट वाला में, सेकेंड में क्या होगा 100 वर्ष में ये भी 24 होगा, थर्ड वाला में क्या होगा, ये भी 100 वर्ष में 24 होगा, लेकिन फोर्थ वाले में जो होगा 100 वर्ष में ये 25 होगा। क्यों 25 होगा, क्योंकि ये जो है अंतिम का 100 वर्ष जो होगा 301 से स्टार्ट होगा 400 तक, और 400 जो अंतिम है ये क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा आपका 400 से, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 25 हो जाएगा। लेकिन ये जो है पहला वाला है ये 1 से लेके 100 तक है, अंतिम 100 जो है सेंचुरी ईयर है और 4 से डिवाइड नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 24 होगा। ठीक है, फिर 101 से लेके जो है कितना तक, 200 तक, इसमें भी जो है अंतिम जो है भाग नहीं लगेगा, इसमें भी 24 होगा जो कि ये वाला है, और ये वाला जो है ये कितना है, 201 से लेके जो है 300 तक होगा, और अंतिम का भी ये 3 भाग नहीं लगेगा, लेकिन ये जो है 300 100 400 तक जो है भाग लग जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 100 को पहले 4 से डिवाइड देते हैं, तो ये कितना 25 हो गया, 25 लीप ईयर होना चाहिए, लेकिन अंतिम का 100 वर्ष अगर को हमको क्या करना होगा, शताब्दी वर्ष है तो इसको 400 से डिवाइड देना होगा, लेकिन 400 से 100 तो डिवाइड नहीं, इसलिए घटा देते हैं, 24 हो गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 72। अब इसको देखिए क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा ये, तो ये देखिए R से क्या बनाना है, O बनाना है, तो R से O बनाने के लिए 3 माइनस करना होगा, फिर O से, फिर उसी तरह जो है G से D, G 7 नंबर पे, D 4 नंबर पे, तो 3 होगा। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क से इसी तरह -3 करना होगा, तो यहाँ कितना होना चाहिए, M लाने के लिए अगर उल्टा करके देखेंगे तो M से 3 हो गया 16, जब P में 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, M आएगा।
तो यहाँ कितना p आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये दोनों होगा। और अगर अंत का चेक नहीं करेंगे नहीं तो डिफरेंस पता नहीं चलेगा। बीच वाला चेक कीजिए, g से e लाना है, ठीक है, उसी तरह p से n लाना है, उसी तरह क्वेश्चन मार्क से k लाना है। तो g से e -2, p से n -2, यहाँ भी -2। तो कितना यहाँ देंगे कि k अगर -2 करने पर k आ जाए तो यहाँ पर कितना m देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, बीच वाला में m होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि 8 जो है वर्गाकार मैच में बैठा हुआ है, वर्गाकार मैच के चारों ओर बैठा हुआ है केंद्र की ओर मुख करके। देखिए ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। तो केंद्र की ओर मुख करके बैठेगा तो जब भी अगर हम इसमें लेफ्ट चलने को कहेगा तो किधर चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। और जब भी राइट चलने को कहेगा तो किधर चलेंगे, एंटी क्लॉक चलेंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर कह रहा है कि जी एस के ठीक दाएं बैठा है, एस एक कोने पर बैठा है, तो एस एक कोना पर बैठा दिए जो ई के दाएं से चौथा स्थान पर है, जो कि ई के दाएं से चौथा स्थान पर है। ई से अगर दाएं चलेंगे तो चौथा स्थान पर होना चाहिए, यानी ई यहां देंगे तभी 1 2 3 4, ई से दाएं चौथे स्थान पर है। अब जो है जी एस के ठीक दाएं बैठा है, तो एस के ठीक दाएं कौन बैठा है, जी बैठा है, जी यहां पर होगा। दायां मतलब क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉक चलेंगे। अब जो है क्या है कि एच एफ के ठीक बाएं और पी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। और आर जो है एक कोने पे बैठा है, आर जो है देखिए एक कोने पर बैठा है, आर कोना पर बैठा है और जी और पी के, तो आर यहां पर होगा क्योंकि जी यहां है, तो आर को जी और पी में बैठाने के लिए आर को इस कॉर्नर पे देना होगा, ठीक है, क्योंकि यहां इस कॉर्नर पे नहीं दे सकते हैं क्योंकि जी ऑलरेडी एक जो है यहां पर फिक्स है। ये हो गया। अब इसको देखिए, एच जो है एफ के ठीक बाएं और पी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो पी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, एच है, तो एच यहां होगा, ठीक है। पी के दाएं से दूसरे स्थान पर, दाएं मतलब एंटी क्लॉक जब चलेंगे दूसरे स्थान पर एच हो गया। और एच जो है एफ के ठीक बाएं है, एच क्या है, एफ के ठीक बाएं है, तो यहां क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो आप पूछ रहा है कि एफ और एस के बीच में कौन है, एफ और एस के बीच में कौन है, क्यू है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहां पर क्या है, एल और के का वैल्यू 94 है, तो इसका पोजिशनल वैल्यू देखिए क्या होगा। ये होता है 12 नंबर पे, ये होता है 11 नंबर पे। आपको 9 लाना और 4 लाना है, तो ध्यान से देखिएगा, ये 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसका स्क्वायर कर दिए तो ये कितना हो गया, 9 हो गया। अब ये वाला को लेंगे तो 1 + 1, 2 पर स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया, इसको 4 ले लिए। इसी तरह जे का कितना होता है, 10 होता है, और डिजिट सम करेंगे तो 1 होगा, स्क्वायर किए तो 1 हो गया। फिर क्या हो गया, सी का हो गया 3। अब 3 पर अगर स्क्वायर करेंगे एक डिजिट का है तो कितना हो गया, 9, 1 और 9 इसको लिख दिए, 19। यू का कितना हो गया, 21। 21 का अगर डिजिट सम करते हैं 1 + 2 तो हो गया कितना, 3, और 3 पर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 9। तो आंसर तो ये दोनों होने से रहा। फिर कितना, वी का करेंगे 22, तो ये कितना होगा, 2 + 2 पर होल स्क्वायर हो गया, यानी कि 4 पर होल स्क्वायर हो गया, यानी कि 16। 9 को लेंगे और 16 को लेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।